सबसे पहले देखते हैं आपका एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो मींस क्या होता है? हाइपो मींस इनसाइड द सॉइल, यहां पर, है ना। और एपी का मतलब है अबव द सॉइल। अब कौन सी चीज है जो कि नीचे रह जा रही है और कौन सी चीज है जो कि ऊपर चली जा रही है जर्मिनेशन में, वो समझना जरूरी है यहाँ पर। तो आप यहां पर देखिए बेटा कि ये सीड है ना, और इस सीड को जब जर्मिनेशन होता है तो इसमें से क्या निकलता है? रेडिकल निकलता है, और इसी रेडिकल से आपकी रूट फॉर्मेशन होता है। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट फॉर्मेशन, है ना। तो रूट हेयर्स निकलते हैं, राइट। अब होता क्या है बेटा कि जब हम एपिजियल जर्मिनेशन की बात करते हैं तो जो कॉटिलिडन होता है ना आपका, है ना, पहली चीज कि एपिजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन्स होते हैं दे इमर्ज अबव द सॉइल सरफेस। तो ये देख रहे हो यहाँ पर कि जो आपका कॉटिलिडन है, सपोज यही है, ये आपका, ये अगर सॉइल है उससे ऊपर चला जा रहा है, तो कॉटिलिडन्स इमर्ज कर जाते हैं अबव द सॉइल सरफेस एंड आर एक्सपोज टू लाइट। तो अगर मिट्टी से बाहर निकल गए तो उनको क्या होगा? लाइट मिलनी शुरू होगी। लाइट मिलनी शुरू होगी तो क्या होगा? फोटो मिलेगा। फोटो मींस लाइट, है ना। फोटो मिलते ही वो क्या करेंगे? सिंथेसाइज करने लगेंगे, फूड बनाने लगेंगे। तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, फिर लीफ फॉर्मेशन वहां पर आपको देखने को मिलेगी। सो जो एक्सपोजर है बेटा आपका, दिस एक्सपोजर allows the seedling to perform photosynthesis and produce energy, है ना। तो ये जो आपका क्या हो रहा है, ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल मतलब जो कि आपके रेडिकल और आपके कहीं ना कहीं किसको जोड़ रहा है आपके, अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो हाइपोकोटाइल होता है बेटा, ये कॉटिलिडन और रेडिकल को जोड़ता है। तो अगर ये कॉटिलिडन है और अगर ये रेडिकल है, तो जो इसको जोड़ रहा है ये आपका हाइपोकोटाइल कहला रहा है। और यही हाइपोकोटाइल क्या करता है? आपके कॉटिलिडन को ऊपर धकेल देता है सॉइल से, और जब ऐसा होता है तो ये कहलाता है एपिजियल जर्मिनेशन। इसी को हम बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। बट हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या हो रहा है कि जो आपके कॉटिलिडन्स हैं वो बिलो दी सॉइल सरफेस ही रहते हैं। तो देख रहे हो ना यहाँ पर, बिलो दी सॉइल सरफेस है, नीचे ही है ना, राइट, बिलो दी सॉइल सरफेस है, और लाइट से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू लाइट, राइट। तो यहां पर कॉटिलिडन्स जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन में वो किसका काम करेंगे? न्यूट्रिएंट रिजर्व्स का काम करेंगे रेदर देन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। तो यहां पर ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटिलिडन ऊपर चला जाता है बिकॉज ऑफ द हाइपोकोटाइल और फोटोसिंथेसाइज करने लगता है, लेकिन हाइपोजियल जर्मिनेशन में आपका कॉटिलिडन सॉइल के नीचे ही रहता है और फोटोसिंथेसाइज नहीं करता है, इसलिए क्या करता है? न्यूट्रिएंट रिजर्व का काम करता है। क्लियर है बेटा? तो हाइपोकोटाइल मैं बता चुका हूं पहले, जो कि कनेक्ट करता है रेडिकल और कॉटिलिडन को, जिसे हम एम्ब्रियोनिक रूट भी बोलते हैं, रेडिकल, है ना। और यही क्रूशियल रोल प्ले करता है बिटवीन दी टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, अब एपिजियल जर्मिनेशन में मैंने बताया था हाइपोकोटाइल आपका क्या करेगा? इलोंगेट करेगा और पुश करेगा कॉटिलिडन्स को अबव द ग्राउंड, है ना। लेकिन जब आप किसकी बात करेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करेंगे, है ना। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या देखने को मिलता है? जो एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल यहां पे नाम याद रखना। तो ये एपिकोटाइल क्या है बेटा आपका? इट इज द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक शूट। तो अब यहां पर ये देखिए, कॉटिलिडन और प्लूम्यूल को जो जोड़ने वाली पार्ट है उसको हम एपिकोटाइल, और यहां पर हम बोल रहे थे रेडिकल और कॉटिलिडन को जोड़ने वाली हाइपोकोटाइल, है ना। तो एपिकोटाइल आपका बेसिकली क्या करेगी? एम्ब्रियोनिक शूट को इलोंगेट करेगी और फिर ट्रू लीव्स डेवलप होंगी एट द एपेक्स, और कॉटिलिडन्स आपके नीचे ही रहेंगे, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपोजियल एंड एपिजियल जर्मिनेशन।